हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग ऐप। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सभी को पता है कि ड्राफ्टमैन एंड जेई सिविल का कोर्स चल रहा है। स्पेशली ड्राफ्टमैन के लिए हमने आपको बताया हुआ है कि वो जो सिलेबस है हम आपको 30 मार्च तक कंप्लीट कर देंगे। काफ़ी बार उस पर बहुत सारा हमारा डिस्कशन भी हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सॉरी सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। और मैंने आप लोगों के साथ में प्रॉमिस किया हुआ है कि हम आपको अप्रॉक्सीमेट 500 क्वेश्चंस हैं जो हम आपको इस पे और रिकॉर्डेड सिस्टम में आपको वीडियोस अपलोड हो जाएगा। और किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन जो भी रहता है। और हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे उसका क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जो भी ड्राफ्टमैन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि वैकेंसी उसमें ठीक है, बहुत अच्छा वैकेंसी है कंपेयर टू जेई, क्योंकि जेई में कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू ड्राफ्टमैन। तो आप इजीली चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। जो हमारे पास टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है, आई थिंक आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। ये हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 2 है। हमने अप्रोक्सीमेट आपको 50 सेट करा देने हैं बिफोर योर एग्जाम, तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन भी हो जाएगा और प्रॉपरली आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। जैसे हमारे पास है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एरर इन 20 मीटर चेन एज पर IS। तो यहाँ पे हमारे को दे रखा है +-3 mm, +-5 mm, +-6 mm और +-8 mm होता है। तो स्टूडेंट्स हमने याद रखना है, ठीक है ना, एज पर IS जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देख रहे हैं कि जो हमारे पास एरर होगा, ठीक है, एरर इन इन 20 मीटर चेन, ठीक है, 20 मीटर चेन में अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है +-5 mm का होता है। आपने ये ध्यान देना है कि जब हमारे पास ये हमने क्या रखना है, पॉइंट को ध्यान देना है कि जब भी हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को देखते हैं तो इससे रिलेटेड और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, उन सभी पॉइंट्स को हम आपके साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हो गया हमारे पास, अब आपको लगा होगा कि सर समझे नहीं कुछ क्या है। जैसे देखिए भाई, जो नॉमिनल लेंथ है, जो एक्चुअल लेंथ होता है चेन का, वो तो 20 मीटर है। बट ड्यू टू जैसे टेम्परेचर वेरिएशंस हो जाए, या फिर फॉर एग्जांपल आपने उसको बहुत झटके से खींच दिया है, या फिर कोई कड़ी आपस में फंसी रह गई है, अगर उसका जो लेंथ है वो तो 20 मीटर होना चाहिए था, परंतु अगर उसमें एरर आ जाता है, जैसे +-5 mm का, +-5 mm का मतलब 5 mm ज़्यादा हो गया या 5 mm कम हो जाए, तो उस केस में हमने ये ध्यान देना है कि हम उस एरर को क्या करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। हाँ, अगर +-5 mm से ज़्यादा एरर होगा तो फिर उसको हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। ध्यान सुनना, +-5 mm तक कंसीडर नहीं किया जाएगा, परंतु उससे ज़्यादा हो गया तो फिर आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा और फिर एक्चुअल लेंथ पता करना पड़ेगा। जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, चेनिंग कर रहे हैं, वो आपका करेक्ट लेंथ नहीं होगा। अगर हमारे पास +-5 mm से ज़्यादा का एरर है तो फिर वो हमारे पास कैसा हो जाएगा, रॉन्ग मेजरमेंट हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान दे रहे, एरर इन 20 मीटर चेन में कितना होता है, +-5। अब हम लोग दूसरा और कौन सा यूज़ करते हैं कि सर हम लोग एक 30 मीटर चेन भी यूज़ करते हैं। तो एरर इन 30 मीटर चेन में कितना होगा स्टूडेंट्स, बताओ। ये अब आपको याद रहना चाहिए। ये वीडियो जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान देखिए, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स +-8 mm होगा। किसके लिए होगा, 30 मीटर चेन के लिए हम लोग कितना देखते हैं, +-8 mm। और जो 20 मीटर चेन है उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, +-5 mm हम लोग देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर यही हमारे पास स्टूडेंट्स 10 मीटर चेन है, क्योंकि हमारे पास जो मेटेलिक चेन है वो तो हमारे पास 5 मीटर, आप सभी को याद है, जो मेटेलिक चेन है वो हमारे पास कौन सा है, 5 मीटर है, 10 मीटर है, और कौन सा है, 20 मीटर है, एंड 30 मीटर है। याद रखिए 30 मीटर है, हम लोगों ने अपने थ्योरी में भी डिस्कशन किया हुआ है इस पॉइंट को, ठीक है। 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। बस हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, ये आपने कमेंट में करके बताना स्टूडेंट्स, कि जो एरर होता है, जो परमिसिबल लिमिट है, ठीक है ना, परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, परमिसिबल परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर,
ठीक है, परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन 20 मीटर चेन, परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन 30 मीटर चेन, परमिसिबल लिमिट इन 10 मीटर चेन इज व्हाट। ये स्टूडेंट्स आपने कमेंट करके बताना है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को फिर आपके लिए लेकर के आऊंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज द टर्म्स ऑफ एरर ड्यू टू ऑकर्स ड्यू टू द फॉल्टी एडजस्टमेंट ऑफ डिवाइस सच एज चेन मे बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट होता है। तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट हमने क्या रखना है, जो सोर्सेज ऑफ एरर है, सोर्सेज ऑफ एरर हमारे पास तीन तरीके का हो सकता है स्टूडेंट्स। कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं एरर के स्टूडेंट्स? जैसे पहला हमारे पास होता है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कह सकते हैं इसको हम लोग, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट के कारण जिसमें एरर आ रहा है उसे हम लोग कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर कौन सा होता है स्टूडेंट्स? पर्सनल एरर का मतलब हो गया जो ये जो एरर है इट इज ड्यू टू सर्वेयर। हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इट इज ड्यू टू सर्वेयर, सर्वेयर्स। जो सर्वे कर रहा आदमी उसके कारण जो एरर होगा वो पर्सनल एरर होगा। अब आपके माइंड में आएगा कि सर इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसा हो गया? इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब हो गया कि भाई चेन लंबा हो गया, चेन छोटा हो गया, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर में आ गया। या इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है, वो प्रॉपरली रीडिंग नहीं दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। नेक्स्ट होता है नेचुरल एरर। नेचुरल एरर का मतलब है जैसे बहुत सारी बार हमको क्या करना है? रीडिंग देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कंपास में रीडिंग ले रहे हैं, अब हम लोग प्रॉपरली रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं। या फॉर एग्जांपल जैसे थियोडोलाइट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और हम लोग ऐसे आंख बंद करके ऐसे देख रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है हमको प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब वहाँ पे क्या नहीं है, प्रॉपर फोकस नहीं है और रीडिंग हमको क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है, तो उस टाइम में जो एरर आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग पर्सनल एरर कहेंगे। ठीक है ना, तो ये पर्सनल एरर होगा। थर्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास नेचुरल एरर। ठीक है, नेचुरल एरर। अब बताओ नेचुरल एरर में कौन सा आता है? तो नेचुरल एरर जो होगा स्टूडेंट्स ये तो नेचर के थ्रू होता है। तो नेचर में क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? जैसे इसमें अगर फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं तो ये हो जाएगा जैसे वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का क्या हो गया स्टूडेंट्स? वेरिएशन हो जाए, पहला पॉइंट। दूसरा और हम लोग क्या सोच सकते हैं? जैसे ह्यूमिडिटी, यस और नो। जैसे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा? विंड आ गया, ह्यूमिडिटी हो गया। सेकंड पॉइंट है ड्यू टू विंड, भाई हवाएं चल रही हैं बहुत तेज तेज, अब हवाएं तो आप रोक नहीं सकते, क्या रोक सकते हैं? क्या नहीं, ड्यू टू ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट हो जाएगा जैसे हमारे पास रिफ्रैक्शन, etc। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ द एरर। हमारे पास तीन है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तीन टाइप्स के हमारे पास सोर्सेज एरर है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे जैसे कंपनसेटिंग एरर क्या होता है हमारे पास, एक्सीडेंटल एरर क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है, उन्हें हम लोग अपने थ्योरी में देखेंगे प्रॉपरली। चलिए, अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में क्या हुआ है? टू शॉर्ट या टू लॉन्ग है, क्या ये नेचुरल एरर है? नो। दूसरा पर्सनल एरर, किसी आदमी ने थोड़ा किया आर्टिफिशियल, तो दिस वन इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इसका क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? इसका डी ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एरर इन 30 मीटर चेन एज? तो आपको पता है 30 मीटर चेन में कितना होता है? ±8 mm होता है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया था। विच टाइप ऑफ टेप इज कॉमनली यूज फॉर द मेजरिंग ऑफसेट्स? तो पहले तो हमको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स ऑफसेट्स होता क्या है। जैसे आपने क्या किया? चेनिंग किया ए पॉइंट से, जैसे आप बी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? चेनेज कर रहे हैं। चेनेज का मतलब होता है मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। चेनेज कभी कभी आप वर्ड सुनते होंगे, ये हो गया हमारे पास चेनिंग आपने कर रखा है। सपोज अगर आपने कोई भी लैटरल मेजरमेंट लेना है, क्या लेना है? लैटरल मेजरमेंट लेना है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑफसेट। ऑफसेट इज टेकन फ्रॉम द, इसको कहाँ से लिया जाता है? इससे चेनिंग से लिया जाता है। या तो आप इस साइड ले सकते हैं या फिर आप इस साइड भी ले सकते हैं, किसी भी साइड में आप क्या कर सकते हैं? ऑफसेट्स ले सकते हैं। और ऑफसेट जो होते हैं हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ऑफसेट होता है, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट होता है एंड सेकंड वन इज द ऑब्लिक ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट वो ऑफसेट होता है जो चेनेज के साथ में 90 डिग्री का बनाता है। अगर सपोज हमारे पास कोई इस तरीके का है तो ये टाइप का जो ऑफसेट है दिस इज नॉन एज द ऑब्लिक। अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं ऑब्लिक ऑफसेट। ठीक है, ये हो गया ऑब्लिक ऑफसेट, दिस इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस वन इज द परपेंडिकुलर ऑफसेट।
तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए स्टूडेंट्स। परपेंडिकुलर ऑफसेट क्या होता है, ऑब्लिक ऑफसेट्स क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो टेप का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, दैट टेप इज नॉन एज द, उसको हम लोग मेटालिक टेप बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इनमें सबसे बेस्ट टेप कौन सा स्टूडेंट जिससे हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, तो इट गिव्स, ठीक है, इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट, accurate results compares to other tape, compare to other tape, जो अदर टेप है उसके रिस्पेक्ट में ये हमको क्या करता है, एक्चुअल वैल्यूज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरर अराइज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बताओ टेम्परेचर वेरिएशंस के कारण, विंड, ह्यूमिडिटी, रिफ्रैक्शंस, और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक पॉइंट और भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने यहाँ पे, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनको आप मेंशन कर लीजिए, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इन सभी पॉइंटों को भी क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। बताओ, अब आप जल्दी से बताइए, ये हमारे पास आ गया कि भाई जो टेम्परेचर वेरिएशन, ये कौन सा एरर होगा, दिस वन इज द नेचुरल एरर। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, टेम्परेचर हो गया, दूसरा हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, विंड हो गया, नेक्स्ट वन इज द ह्यूमिडिटी, नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट्स ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ETC। तो इन सभी के कारण जो एरर है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल एरर बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मेटेलिक टेप अवेलेबल इन फीट्स। जैसे जनरली आपको मीटर में मिलेगा, तो अब यहाँ पे आपसे फिट में पूछ लिया है, ए मेटेलिक टेप इज मेड ऑफ वर्सेनाइज्ड स्ट्रिप ऑफ वाटर प्रूफ लेलिन इंटरवोवन विद स्मॉल ब्रास और कॉपर ब्रॉन्ज वायर होते हैं, मतलब कपड़े का रहता है, ठीक है, किसका, लेलिन कपड़ा जो रहता है, उसमें क्या रहते हैं, उसमें थ्रेड्स रहते हैं, वायर्स रहते हैं, किसका रहेगा, ब्रास, कॉपर, ब्रॉन्ज का रहता है। मेटेलिक टेप्स आर लाइट इन वेट, फ्लेक्सिबल एंड आर नॉट इजीली ब्रोकन। मेटेलिक टेप्स आर particularly useful cross sectioning and some methods of the topographical survey where small errors in length of the tapes are not given importance. Metallic tapes are manufactured of 2 meter, 5 meter, 10 meter, 30 meter और 50 meters के। ये तो हमारे को दे रखा है मीटर्स में, बट हमसे पूछा किसमें स्टूडेंट्स, फिट में। तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो हमारे पास किस में होगा, ये हो जाएगा 50 फीट एंड 100 फीट। तो इस पॉइंट को हमने क्या रखना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है, ये पॉइंट हमने क्या करना है, ध्यान देना है। इनवर टेप इज मेड ऑफ, अभी हमने बताया था आपको, अभी हम लोग जब आगे डिस्कशन करेंगे तो निकल और स्टील का बना होता है, और इसका भी अपना एक क्या होता है, परसेंटेज होता है, 64 और 36% होता है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट बताइए, व्हाट इज द लेटरल सरफेस डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द चेन टू ऑब्जेक्ट। भाई ये तो हो गया चेन, तो यहाँ से जो हमने लेटरल मेजरमेंट लिया, लेटरल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑफसेट बोलते हैं। ऑफसेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेकन फ्रॉम आइदर साइड्स, भाई इस साइड लीजिए, इस साइड लीजिए, of running a particular direction. The purpose of offset to locate the objects which lie in the vicinity of the main survey line, मतलब मेन सर्वे लाइन बना करके उससे कुछ दूरी पे अगर कोई भी, जैसे सपोज बिल्डिंग है, ये क्या हमारे पास कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी अनदर कंस्ट्रक्शन है, उसकी लोकेशंस को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑफसेट्स का यूज़ करते हैं। अब इसका लेंथ होता है भाई स्मॉल ऑफसेट्स, लॉन्ग ऑफसेट, मीडियम ऑफसेट्स, ठीक है, तो 15 मीटर है, कितना नहीं। इन केस चेन लाइन रन अलॉन्ग द नॉर्थ south direction, so offset will be taken either right of north south direction towards the east side or left to the north side direction, मतलब towards the west side। भाई अगर आपने चेनिंग क्या कर रखा है नॉर्थ साउथ में, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये नॉर्थ हो गया, ये हमारे पास साउथ है, तो ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा हमारे पास वेस्ट। तो एक राइट में, एक हमारे पास किस में होता है, लेफ्ट में होता है। अच्छा, जैसे यहाँ पे जो हमारे पास ऑफसेट से टू काइंड्स का, परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक ऑफसेट्स होता है। परपेंडिकुलर ऑफसेट कौन सा होता है, व्हेन these lateral measurements are taken perpendicular to the chain line, जो chain lines के क्या है, perpendicular है, उसे हम लोग बोलेंगे perpendicular offsets। oblique offsets, any offset not perpendicular to the chain line, this is the chain line, जैसे this is not perpendicular to the chain line, तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, oblique offsets बोलते हैं। these are taken when the objects are at take long distance from the chain line, जब हम लोगों को long distance लेना है, when it is not possible to set up the right angle, जहाँ पे right angle possible नहीं है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्लिक ऑफसेट्स को कंसीडर करके चलते हैं, जैसे ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द टर्म द डिस्टेंस मेजर राइट एंगल टू द चेन लाइन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज द ऑफसेट इज मेजर्ड अदर देन राइट एंगल, मतलब
90 डिग्री नहीं हो चाहिए, उसको छोड़ करके जो भी है, ठीक है। वह ऑफसेट क्या है जो ऑब्जेक्ट से चेन लाइन पर समकोण के अलावा अन्य कोण बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ऑब्लिक ऑफसेट्स बोलेंगे। ये शॉर्ट ऑफसेट, लॉन्ग ऑफसेट, ये लेंथ के बेसिस पर है, ना कि एंगल के बेसिस पर है। एंगल के बेसिस पे ये दो है हमारे पास, ये दो है लेंथ के बेसिस पे, ठीक है, और ये हमारे पास है एंगल के बेसिस पे, ये ध्यान देना। चलिए, What is the term that is normal to the plumb line at all the points? भाई कौन सा लाइन है जो हमारे पास क्या है, दैट इज वह कौन सा शब्द है जो सभी बिंदुओं पर प्लम लाइन के लिए सामान्य है? नॉर्मल, तो लेवल सरफेस, तो ये हो जाएगा नॉर्मल टू द प्लम्ब लाइन। हाँ हाँ ठीक है। तो जैसे देखिए, जैसे हमारे पास कोई भी अर्थ है, जैसे अगर हम लोग ऐसे लेते हैं तो दिस इज द, ये हमारे पास क्या हो गया, प्लम लाइन, तो दिस इज द परपेंडिकुलर। जहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, लेवल लाइन लेंगे, वो लेवल लाइन हर पॉइंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर रहता है। तो डी। ओके स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए क्या करके हैं, लेकर के आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए, ओके, थैंक यू।